हेलो एंड वेलकम टू मेकिसी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो अर्निंग एप्लीकेशन था वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमारा 3 पार्ट आ चुका है, जिस 3 पार्ट में हमने इस एप्लीकेशन का जो भी डिज़ाइन पार्ट था XML का वो सारा का सारा कंप्लीट किया है। आज से हम जावा पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जावा पार्ट का ये पहला पार्ट होगा, तो और पूरे सीरीज़ का 4th पार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहले दिखेगा वो क्या दिखेगा, स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा, जो कि हमने ये डिज़ाइन किया था स्प्लैश स्क्रीन का। तो पहला ये दिखेगा। तो इसका जो जावा है वो हम ला लेते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद हमारा जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीन में जो जिस टाइम ये थोड़ा बहुत दिखेगा उस टाइम में हम हमारा जो डेटाबेस है वहाँ से हमारा जो भी यूज़र का डेटा वगैरह होगा, जो भी ऐप का सेटिंग वगैरह होगा वो हम गेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो हमने परमिशन ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा इंटरनेट है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा सर्विसेस। मतलब जो भी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं एक जावा क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूंगा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। तो इस नेटवर्क पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पब्लिक मेथड क्रिएट करेंगे इज़ ऑनलाइन बोल के। ठीक है, इज़ ऑनलाइन। यहाँ पे हम कंटेक्स्ट को पास करेंगे, मतलब पास करना होगा हमें। ऑल्ट एंटर करके हम इसका जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमें क्या लेना है कि कनेक्टिविटी मैनेजर। ठीक है, तो कनेक्टिविटी मैनेजर इसका नाम देता हूँ CM, और CT मतलब कॉन्टेक्स्ट, और गेट सिस्टम सर्विस। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कनेक्टिविटी सर्विस। ठीक है, ये हो गया। हम इसको कास्ट कर देंगे। चलिए, ये हो गया। अभी हमें लेना है नेटवर्क कैपेबिलिटीज़। इसका नाम दे देते हैं कैपेबिलिटीज़, और इक्वल टू CM मतलब कनेक्टिविटी मैनेजर गेट नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ CM कनेक्टिविटी मैनेजर गेट एक्टिव नेटवर्क। तो हमारा एक्टिव नेटवर्क जो भी है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम कर देंगे कि कैपेबिलिटीज़ डॉट हैज़ कैपेबिलिटीज़। क्या है इसमें कैपेबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी है कि नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ डॉट नेट कैपेबिलिटी इंटरनेट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये क्या आ रहा है, मेक इज़ ऑनलाइन बुलियन। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने वॉइड कर दिया, इसको बुलियन करना पड़ेगा। चलिए, अभी ये हो गया। ये येलो क्यों दे रहा है, कैपेबिलिटी नॉट नल एसर्ट। ओके ठीक है, चलिए हम ये पास कर दिया। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क चेक करने का प्रोसेस। जिसको हम क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ़ हमने जो बनाया है नेटवर्क इज़ ऑनलाइन, क्यों नहीं आ रहा, इज़ ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा। ओ सॉरी, स्टैटिक करना भूल गया। तो जो भी हो वो दीज यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टैटिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक लगाना पड़ेगा, वो मैंने भूल गया था। तो ये हो गया। अभी नेटवर्क इज़ ऑनलाइन, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया दीज। इसका मतलब क्या है, अभी क्या नेटवर्क एक्टिव है। तो अगर एक्टिव है तो हम यहाँ पे हमारा जो डेटा फेचिंग का काम है वो करवाएंगे, और अगर नहीं है एल्स तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट शो करवा देंगे कि नेटवर्क भाई ऑन करो। अलर्ट बॉक्स, अलर्ट डायलॉग, ALERT अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल टू बिल्डर। यहाँ पे ओ सॉरी, जल्दी में मैं सब कुछ गलत कर रहा हूँ। चलिए, अलग डायलॉग बिल्डर, यहाँ पे बिल्डर डॉट सेट मैसेज। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि नो इंटरनेट नॉट फाउंड। आप अपने हिसाब से जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया इंटरनेट नॉट फाउंड। यहाँ पे इसका जो कैंसिलेबल है उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। इसको मैं कैंसिल नहीं करने दूंगा क्योंकि उसका इंटरनेट है ही नहीं, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, कैंसिलेबल को मैंने फॉल्स कर दिया। अभी बिल्डर को मैं क्रिएट करके उसे शो करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका हो गया। अभी अगर उसका कनेक्शन 1 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फेचिंग करना है। तो फेचिंग पार्ट हम अलग से करेंगे। यहाँ पे फेच करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें एक
जो भी डेटा मिलेगा उसको हम एक मॉडल क्लास में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक मैं कर लेता हूँ पैकेज मॉडल। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, यूज़र ही रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूज़र का सारा डिटेल्स दिखेगा। तो यूज़र मैंने रख दिया। तो अभी यहाँ पे प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग, तो हमें वहाँ से क्या क्या डेटा मिलेगा, हम आईडी, ठीक है, मैं इसको ही कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे बहुत बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमें आईडी मिलेगा, उसके बाद उसका जो डिवाइस है वो मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, क्या क्या हम लेंगे यूज़र से। बेसिकली हम साइन अप के लिए ज़्यादा पेचीदा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उतना झमेला नहीं चाहिए, तो प्ले स्टोर में भी दिक्कत देगा। तो हम डिवाइस आईडी से ही सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, उसका अकाउंट वगैरह जो भी हो। अभी बैलेंस BALANCE उसका बैलेंस, ठीक है, हमने आईडी डिवाइस आईडी उसका बैलेंस फेच किया। अभी लास्ट विजिट, ठीक है, लास्ट विजिट उसने कब किया था, मतलब ये क्यों चाहिए होगा, ये चाहिए लास्ट विजिट या फिर लास्ट लॉगिन, ये क्यों चाहिए होगा। इस लास्ट लॉगिन में हम स्टोर करवाएंगे कि वो कब डेली चेक इन कब लिए थे, ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, ठीक है। तो लास्ट लॉगिन, उसके बाद टुडे डेट, ठीक है, मतलब आज का डेट क्या है ये भी हमें चेक करना है। हम एंड्रॉयड पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड का डेट वगैरह इधर उधर चेंज करके सब कुछ किया जा सकता है, तो सब हम सर्वर से लाएंगे। तो सर्वर का तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब ये फ़ोन को हैकिंग वगैरह करना जितना आसान है, आपको हैक करना जितना आसान है, सर्वर को उतना ही जटिल है, तो वो इतनी आसानी से कोई कर नहीं पाएगा। तो हम सारा कुछ सर्वर से लाएंगे। तो हमें डिवाइस आईडी मिल गया, बैलेंस मिल गया, लास्ट कब वो क्लेम किया था वो मिल गया, और आज का डेट कितना है वो मिल गया, और फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से और कुछ नहीं चाहिए होगा। अगर चाहिए होगा तो हम यहाँ से सेम उसी तरीके से ऐड करेंगे। हमारा स्पिन वगैरह ये नहीं, फिलहाल के लिए हम यही रखने देते हैं, बाद में अभी तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बाद में अगर कुछ आते हैं तो हम देखेंगे। तो अभी इसको मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऑल्ट इंसर्ट को क्लिक करूँगा। तो चलिए, ये मुझे पहला ऑप्शन दे रहा है ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ। सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे इसको गेटर मेथड को भी इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट इंसर्ट को प्रेस अगर करूँगा तो ये आ गया गेटर। तो यहाँ पे भी मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये गेटर मेथड भी आ गया। तो ये हमारा जो मॉडल क्लास है वो क्रिएट हो गया। इसको हम क्लोज करते हैं। अभी हम यहाँ पे जब भी फेच करेंगे, फेच करने के बाद क्या होगा कि हमें जो भी डेटा मिलेगा इस मॉडल क्लास में हम स्टोर करवा देंगे। तो इस मॉडल क्लास को मैं यहाँ पे एक मैं लूँगा जावा क्लास कॉन्स्टेंट में हमारा जो भी कंस्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो हमें ये चाहिए होगा पब्लिक स्टैटिक यूज़र, जो हमने मॉडल क्लास क्रिएट किया है वो वाला यूज़र, और इसको हम दे देंगे यूज़र, ठीक है। तो इसको अभी कट कर देते हैं। तो जब भी हमारा डेटा फेच हो जाएगा तो हमारा जो कांस्टेंट में जो भी यूज़र होगा उसको हम सेट कर देंगे। जैसे पहले, सॉरी मैं बार बार भूल रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉटलिन का आदत हो गया, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले तो आईडी जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। इसका आईडी 0, डिवाइस आईडी में 1 2 3 4 5 6 कर दिया। उसके बाद आएगा बैलेंस। तो बैलेंस फिलहाल के लिए मैं 10 रुपये या फिर पॉइंट जो भी वो मैंने कर दिया। और लास्ट लॉगिन मैं कोई भी एक डेट दे देता हूँ। डेट का फॉर्मेट रहेगा इस तरीके से, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और जो आज का डेट है वो हम पास करेंगे यहाँ पे। तो वो भी सर्वर से ही आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 28 सितंबर 2023। तो इस तरीके से हमारा यूज़र सेट हो जाएगा। जब भी सर्वर से ये जो ए वाला डेटा जब आ जाएगा तो इस तरीके से हम सेट कर देंगे। जब भी सेट कर देंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट में ये यूज़र सेट हो गया। अभी जब भी हम यूज़र गेट आईडी करेंगे तो ये रिटर्न होगा, आईडी डिवाइस आईडी इस तरीके से रिटर्न होगा। तो वो हम आगे देखेंगे। तो जब भी इस तरीके से हमें डेटा मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट पेज में भेज देंगे। तो नेक्स्ट पेज में भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। उसके बाद अभी हम है इस एक्टिविटी में और हमें जाना है मेन एक्टिविटी में हम जाएंगे। तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। तो और उसके नीचे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वाले एक्टिविटी को हम फिनिश कर देंगे। तो ये हो गया।
तो ये तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी तो कुछ डेटा है नहीं, मतलब सर्वर से डेटा आएगा नहीं, तो क्या होगा कि ये तुरंत के तुरंत इस पेज में चला आएगा, तो हम इस पेज का जो प्रीव्यू है वो देख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि एक हैंडलर का यूज़ कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि हमें थोड़ा बहुत इसका जो है वो दिख जाएगा, प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, पोस्ट डिलीट न्यू रनेबल, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक 3 सेकंड का डिले मैं करवा दूंगा। जब भी हमारा डेटा लोड होगा करीब के करीब वो 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड 4 सेकंड वही टाइम लगेगा, तो मैं उसका डिले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अभी। तो अभी हम इसको क्लोज करेंगे और हम अभी आ गए कहाँ पे, ये हमारा जो मेन एक्टिविटी है हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आया है कि अब हमें और एक भी चीज़ लगेगा। यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास कहाँ पे गया, तो यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा अर्निंग पार्ट शो हाइड करना है, तो जैसे यूज़र पे हम गए तो यहाँ पे मैं और एक ले लूँगा कि कौन सा वाला पार्ट हमें दिखाना है, अर्निंग वाला या फिर जो नॉर्मल लुक है वो। तो यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग ले लूँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा शो अर्निंग, शो अर्निंग। ठीक है, और इसको हम ट्रू फॉल्स के हिसाब से यूज़ करेंगे। शो अर्निंग यहाँ पे भी मैं अगर यहाँ से ही कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर को लेके जाऊँ, ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर और रिफैक्टर पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। मैं इसको ही करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, यहाँ पे मैं कर दूँगा गेट शो अर्निंग, और यहाँ पे मैं रिटर्न में भी करूँगा शो अर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हमने एक ऐड किया है, तो हमारा जो स्प्लैश है वहाँ पे भी हमें एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, लेकिन इसको हमें क्या पास करना है, इसको हमें पास करना है ट्रू, TRUE। ठीक है, तो पहले तो हम फॉल्स पास करेंगे क्योंकि हमें दोनों देखना है, FALS। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे आ गए। तो इसका जो जावा है वहाँ पे हम जाते हैं मेन एक्टिविटी। तो हम तो पहले क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ constant डॉट यूज़र गेट शो अर्निंग, ये अगर ट्रू रहा, इक्वल टू, अगर ट्रू रहा मतलब हमें अर्निंग शो करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो आईडी रहेगा, कहाँ पे गया, ये जो मेन व्यू है, ये मेन व्यू क्या है, मेन व्यू अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये मेन व्यू है हमारा, आजा, ये वाला हमारा मेन व्यू है। ठीक है, और ये वाला हमारा अभी जो दिख रहा है ये वाला हमारा अर्निंग है, अर्निंग पार्ट। तो यहाँ पे हमें दोनों को फाइंड करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट, एक तो है मेन व्यू, तो अगर अर्निंग ट्रू रहा तो हम मेन व्यू को क्या करेंगे, विजिबिलिटी को फॉल्स करेंगे। ठीक है, विजिबिलिटी को गॉन करेंगे हम, और इसको ही मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा अर्निंग। ठीक है, और अर्निंग पार्ट को हम विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे। तो क्या होगा कि अगर हम वहाँ से हमारा जो सर्वर है वहाँ पे हमने अर्निंग पार्ट को शो किया है, तो यहाँ पे जो मेन व्यू है वो हाइड हो जाएगा और अर्निंग पार्ट विजिबल हो जाएगा। और एल्स अगर हमने ऐसा किया है कि इसको फॉल्स करके रखा है अर्निंग पार्ट को, तो इसका उल्टा होगा। तो इसको मैं करूँगा कॉपी दोबारा, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, और इसका उल्टा क्या होगा, अर्निंग वाला हो जाएगा हाइड और मेन व्यू वाला हो जाएगा
विजिबल, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा मेन व्यू विजिबल है, ठीक है। तो इस अर्निंग वाले को मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको ही मैं यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये वाला चला जाके ये वाला आ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा अभी फिलहाल के लिए मेन व्यू हमने ऑन रखा है, एक्टिव रखा है। तो मेन व्यू में हमारा 4 व्यू है, ठीक है। तो ये 4 क्या क्या है? ये है एक एडू, ठीक है। एडू बोल के एक इमेज है, उसके बाद PHY बोल के फिजिकल हेल्थ। तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो दोबारा फाइंड व्यू बाय ID r.id.edu। तो एक एडू है, तो इसका लिसनर लगाएंगे, वन क्लिक लिसनर, ठीक है। इसको हम लैम्डा पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी कोई एडू पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा हमारा इस पेज में, जहाँ पे हमने एक वेब व्यू लिया है, इस वाले पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसका भी जो जावा है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो होम एक्टिविटी में चला जाएगा। तो मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। अभी हम है यहाँ पे दिस में, हमें जाना है होम एक्टिविटी में। होम एक्टिविटी क्लास में हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम इन चारों में से किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे ही जाएंगे। लेकिन हमें पता लगाना है कि हमने किस पे क्लिक करके होम पे आया है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम पे मैं एक स्टैटिक वेरिएबल लूँगा, पब्लिक स्टैटिक क्या लूँगा, इंटीजर टाइप वेरिएबल लूँगा, कि इसका नाम मैं दे दूँगा टाइप, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 0 रखता हूँ, या फिर हाँ चलो जाने देते हैं। तो और मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं, और यहाँ पे मैं होम एक्टिविटी डॉट टाइप को मैं बता दूंगा कि ये टाइप है। तो हम कांस्टेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट, एक नहीं 4, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप, और पहले तो हम देते हैं एडुकेशन, और इसको हम दे देते हैं 101, ठीक है। सेम इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे 1 2 3 बार कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैं दे दूंगा 2 3 और 4। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिजिकल, उसके बाद क्या था मेंटल, और एक क्या था न्यूट्रिशन, शायद में भी, ठीक है। तो ये हमने 4 स्टैटिक वेरिएबल हमने कर लिया। अभी हम बता देंगे कि ये वाला कौन सा है, कांस्टेंट डॉट एडुकेशन है, ठीक है। हो गया। मैं इसी को करूँगा कॉपी करने के बाद 1 बार 2 बार और 3 बार कर दूंगा पेस्ट। तो एडुकेशन क्लिक करने पर चला जाएगा। अभी PHY क्लिक करने पे उसी पेज में जाएगा, लेकिन इसका जो टाइप होगा वो मैं फिजिकल कर दूंगा। इसके बाद है मेंटल, तो यहाँ पे शायद होगा MEN, ठीक है मेंटल। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो चला जाएगा, यहाँ पे मैं टाइप को मेंटल कर देता हूँ। और एक है न्यूट्री, NUE, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी होम पे ही जाएगा, लेकिन इसका टाइप होगा न्यूट्रिशन। तो ये हमारा जो मेन पेज का है, इन चारों को क्लिक करने पर हम इस वाले पेज में आ जाएंगे, इस वाले पेज में आ जाएंगे, ठीक है। वो हमने कर दिया। हमारा जो मेन व्यू है उसका काम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। तो जब भी क्लिक करेंगे हम इस वाले पेज में आ जाएगा। अभी इस वाले पेज का काम भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेब व्यू है और टूल बार है, तो टूल बार को तो पहले, और ऐड व्यू भी है, तो हम सबको फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी ऐड व्यू है, ऐड किसका लगाना है इसके ऊपर डिपेंडेड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारा जो मेन रहता है ऐड मोब, उसी का ही मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और ऐड नेटवर्क का चाहिए तो वो मैं अलग से पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐड मोब के साथ ही चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शायद लाइब्रेरी यूज़ किया है या नहीं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐड मोब का लाइब्रेरी यूज़ मैंने नहीं किया है, तो वो भी हम कर लेंगे। तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में हम सब कुछ दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड मोब टेस्ट ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी ऐड यूनिट है वो मैं ले लेता हूँ। तो आपको क्या ऐड लगाना है उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप ऐड लेता हूँ, ठीक है। कॉपी तो जो भी होता है मैं कर लेता हूँ, और स्ट्रिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। चलो इसको पूरा कर लेते हैं। कॉपी, पहला वाला है बैनर का, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ बैनर। दूसरा वाला है इंटरस्टिशियल का, तो इसको भी हम करते हैं क्लोज
और इसको हम बताते हैं कि ये है इंटरस्टिशियल, और आखिर में और एक लेंगे रिवार्डेड, तो इसको भी कर देते हैं क्लोज, और इसको हम बताते हैं कि ये है रिवार्डेड। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें ऐप आईडी भी चाहिए होगा, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले पे, तो वहाँ पे हमें लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो का जो भी लाइब्रेरी है। ये ऑटोमेटिकली मेवेन और गूगल हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, तो खाली हम इसको क्लिक करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, और हम अर्निंग शॉप में जाएंगे, हमारा जो ग्रेडल है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे के साइड में पेस्ट करवा देंगे। तो देखिएगा, ये गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो ग्रेडल है ना वो कॉटलिन फाइल में क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे build.gradle.kts, इसका मतलब है कॉटलिन फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आपका ये .kts आखिर में नहीं रहता है तो आप यहाँ से जैसे ही इसको सीधा कॉपी करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एरर नहीं देगा, यहाँ पे आप सीधा सिंक्रोनाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपका .kts है, आपका कॉटलिन फॉर्मेट में है, तो कॉटलिन फॉर्मेट में क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में नहीं चलता है, इस फॉर्मेट में मतलब इसको ब्रैकेट से घेर देना होता है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मेरा कोटलिन है तो मैं यहाँ पे उसे घेर देता हूँ ब्रैकेट से। ठीक है, चलो मैंने घेर दिया है, अभी मैं सिंक्रोनाइज कर दूंगा। और अगर आपका यहाँ पे कोटलिन वाला नहीं रहा तो आपको घेरने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा जैसे कॉपी करेंगे वैसे ही पेस्ट करेंगे। ये जब तक बिल्ड होता है तब तक मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, मेटा डाटा को मैं जाता हूँ मैनिफेस्ट में जाने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे एप्लीकेशन टैग के लास्ट में मैं इसको करूँगा पेस्ट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और ऐप आईडी मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हालांकि नहीं है तो रेड दिखाएगा, तो मैं ये जो ऐप आईडी है इसको करूँगा कॉपी करने के बाद मैं वापस स्ट्रिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा क्या, ऐप आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये चार चीज़ आपको चेंज करना है अपने हिसाब से। पहले तो आपको टेस्ट आईडी से ही सब कुछ करना है, ऐप आईडी, बैनर आईडी, इंडस्ट्रियल आईडी और रिवार्डेड आईडी। ठीक है, मैं इसको एकदम पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूँ। हमारा लाइब्रेरी अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ, अभी मैनिफेस्ट में अगर जाते हैं तो ये वाला जो इधर है वो हट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हम इसको होने देते हैं, हम वापस गेट स्टार्ट में आ गए। उसके बाद नीचे के साइड में हम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे कि ये है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे होम पे, यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसीलिए ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम इसे इंपोर्ट होने देते हैं। हम वापस जाते हैं, उसके बाद नीचे के साइड में हम बैनर ऐड का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इसको मैं करूँगा क्लिक, और नीचे के साइड में मैं चला आऊँगा। तो ये है बैनर ऐड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दिखाने जाऊँ तो कहाँ पे, इनलाइन एडेप्टिव और एक है एंकर एडेप्टिव। तो इनलाइन एडेप्टिव को हम देखते हैं, इसका जो ऑप्शन वगैरह है इसको हम कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम वापस जाएंगे, हमारा लाइब्रेरी अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ। इसको हमने कर दिया पेस्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम एक बार जाते हैं और इसका जो साइज है वो हम देख लेते हैं कि कितना कितना साइज है। एंकर एडेप्टिव पे क्लिक करते हैं, हमें बेसिकली यहाँ पे एंकर एडेप्टिव ही चाहिए। ये देखिए, हम इसको कॉपी कर लेंगे। और अगर हम कॉपी ना, फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या क्या लाइब्रेरी ले रहा है पता नहीं, क्योंकि अभी जो हमने ये लाइब्रेरी यूज़ किया है, मतलब इंपोर्ट किया है, वो लेटेस्ट लाइब्रेरी है एडमोब का। और अभी लेटेस्ट जो भी लाइब्रेरी वगैरह आ रहा है ना, वो सारा का सारा कोटलिन पे आ रहा है। तो कोटलिन का जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लाइब्रेरी रहता है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जावा में कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो यहाँ पे अभी डाउनलोड कर ले रहा है। अगर हम हमारा जो प्रोजेक्ट का लैंग्वेज है वो करते तो शुरू पहले ही वो हम ऐड हो जाता। तो जो भी हो अभी ये ऐड हो रहा है, और हो गया शायद। स्किप कर दिया था क्योंकि वो पता नहीं कितने जन्मों का लाइब्रेरी अपडेट ले रहा था। तो अभी फाइनल हमारा हो चुका है सिंक्रोनाइज वगैरह। तो
तो यहाँ पे जैसे ही हम कर्सर को लेके गए तो इसको इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेटस को भी हमने जो भी लाइब्रेरी है सबको हमने इंपोर्ट कर लिया। ऐड व्यू और ऐड रिक्वेस्ट, चलिए सबको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे ये जो भी चीज़ है हटा दिया। यहाँ पे जो आईडी है उसकी जगह पे हम क्या देंगे, गेट स्ट्रिंग, और हमारा जो r.string.banner कोड है उसको हम कॉल कर लेंगे। तो ये कॉल हो गया। एक चीज़ कि ऐड का साइज, यहाँ पे गेट ओरिएंटेड इनलाइन एडाप्टिव बैनर है, तो मैं इसको इनलाइन एडाप्टिव बैनर नहीं लूँगा, मैं इसको कहाँ पे गया, एंकर एडाप्टिव लूँगा, ठीक है। और इसके बाद विड्थ को मैं यही कर दूँगा 320, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करूँगा लैम्डा और उसके बाद मैं करूँगा इसको पेस्ट, तो ये जो यहाँ पे एरर वगैरह था ना दीज के ऊपर वो हट जाएगा। तो ये हो गया। अभी हुआ नहीं पूरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जिसके अंदर ऐड व्यू दिखना चाहिए लीनियर लेआउट, उसके अंदर में हमने इसको अभी डाला नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लीनियर लेआउट ऐड व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.add व्यू, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड कर लिया। अभी साइज वगैरह सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम ऐड व्यू और इसके अंदर हम बैनर व्यू को पास कर देंगे, ठीक है। चलो अभी हमारा काम हो गया, ऐड का हो गया कि यहाँ पे नीचे के साइड में ऐड दिख जाएगा। अभी टूल बार को हम फाइंड करके टूल बार का काम करते हैं। तो टूल बार, तो ये दो टूल बार आपको दिखेगा, एंड्रॉयड.विड और एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट। तो एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट को आपको लेना है, पहले वाले एंड्रॉयड को नहीं। तो यहाँ पे टूल बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टूल बार ही शायद नाम दिया होगा, एक बार कंफर्म टूल बार, हाँ। तो हमने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद सेट सपोर्ट एक्शन बार को हम सेट करेंगे, उसके अंदर हम टूल बार को पास करेंगे जो हमने अभी फाइंड किया। तो हमारा टूल बार सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बैक बटन भी लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ गेट सपोर्ट एक्शन बार नॉट इक्वल टू नल। अगर गेट सपोर्ट एक्शन बार नल ना रहा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट डिस्प्ले होम आप एनाबल ट्रू, और एक गेट सपोर्ट एक्शन बार सेट डिस्प्ले शो होम एनाबल ट्रू, ठीक है। इन दोनों को हमने ट्रू कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, टूल बार सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो हमारा काम हो गया टूल बार का, ठीक है। टूल बार का काम हो गया। अभी वेब व्यू को फाइंड करेंगे, इसको जाने दो, लिख ही लेता हूँ। वेब व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.वेब व्यू, ठीक है। फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत वेब व्यू का जो सेटिंग वगैरह है, वेब व्यू गेट सेटिंग डिस्प्ले जूम कंट्रोल को फॉल्स, वेब व्यू गेट सेटिंग बिल्ड इन जूम कंट्रोल को भी फॉल्स, और क्या है, वेब व्यू गेट सेटिंग, और क्या है, जावास्क्रिप्ट एनाबल को ट्रू। बस इतना सा ही, और कुछ यहाँ पे जो येलो आ रहा है इसको सरफेस कर देंगे। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें वेब व्यू का URL को लोड करना है, लोड URL, ठीक है। तो यहाँ पे URL क्या होगा, URL होगा फाइल
एंड्रॉयड एसेट, और एसेट में हम फाइल रखेंगे। तो एसेट फोल्डर को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप, तो यहाँ पे फोल्डर और एसेट फोल्डर, फिनिश। तो हमने एसेट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अर्निंग ऐप का जो, कहाँ पे चला गया, तो इस फोल्डर के अंदर हमारा फाइल था जो हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, ये एडुकेशन, मेंटल, फिजिकल और न्यूट्रिशन। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे एसेट में आके कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये पेस्ट हो जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा HTML फाइल आ गया, ठीक है, 4। तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो बटन क्लिक होकर हम यहाँ पे आए हैं, जो कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे टाइप पे स्टोर है, वो क्या है। तो यहाँ पे URL क्या होगा कि हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है, ठीक है ना। तो और उस हिसाब से और एक चीज़ करना पड़ेगा कि ये जो हमारा टाइटल है, उस टाइटल को भी हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू हमारा टाइप। तो हम कहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं कि इफ़ टाइप इक्वल टू हमारा जो तो जो भी हो, एक एक करके करते हैं, कांस्टेंट फिजिकल से मैच करता हो तो टूल बार सेट टाइटल, टाइटल हम क्या देंगे कि फिजिकल हेल्थ, PHY फिजिकल हेल्थ, ठीक है। और इसको ही मैं करूँगा कॉपी। एल्स इफ अगर हुआ एडुकेशन, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एडुकेशनल हेल्थ। सेम करूँगा मैं कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे मैं देखूँगा अगर है मेंटल, तो मैं इसको बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ। और आखिर में मैं देखूँगा कि न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशनल हेल्थ, ठीक है। तो टाइटल हमने सेट कर दिया। सेम तरीके से हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग का, जिसमें हम SUFFIX URL का जो सफिक्स है वो हम URL का जो सफिक्स है वो हम मतलब असाइन करेंगे कि URL का सफिक्स क्या होना चाहिए। तो अगर फिजिकल रहा तो उसका जो क्या बोलूँ, उसका जो टाइटल है वो तो फिजिकल हेल्थ रहेगा, और सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा ये हमने जो एसेट में कॉपी किया है ना, ये वाला, तो इसका सफिक्स ये होगा। तो क्या होगा, PHYSICL.HTML, ठीक है, उसका सफिक्स होगा ये। सेम तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे एक बार करूँगा पेस्ट, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एडुकेशन मेंटल में क्या होगा, मेंटल। आपका फाइल नेम जैसा होगा आप उस हिसाब से यहाँ पे करना। मेरा जैसा नेम है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन, ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सफिक्स। अभी जो वेब व्यू में URL लोड होगा उसका प्रीफिक्स तो यही रहेगा, क्योंकि एसेट फोल्डर का URL यही रहता है, और उसके आखिर में ये सफिक्स ऐड हो जाएगा। आजा, ये सफिक्स ऐड हो जाएगा और ऐड होके वो URL लोड होगा। तो ये हो गया क्या, हमारा जो होम एक्टिविटी है उसका कोडिंग। तो जब भी यहाँ से कोई भी एक बटन को क्लिक करेगा, चाहे एडुकेशन, फिजिकल, मेंटल, न्यूट्रिशन जो भी हो, तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसका टाइप चला जाएगा और वो कहाँ पे आएगा, होम एक्टिविटी में। सब में होम एक्टिविटी में आएगा, उसके साथ पहले ही उसका टाइप सिलेक्ट हो जाएगा। और जब भी होम एक्टिविटी में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो ऐड लोड होगा, बैनर ऐड नीचे के साइड में, वो होने देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका टाइप क्या है। जो भी टाइप होगा उस हिसाब से हम टूलबार का टाइटल भी सेट कर देंगे और सफिक्स भी असाइन कर देंगे। उसके बाद वेब व्यू को फाइंड करके हम उसका सफिक्स को प्रीफिक्स के साथ जोड़ के एक URL बना के उसको लोड करवा देंगे। तो यहाँ पे इसमें जो भी डिटेल्स है वो इस वाले वेब व्यू में शो हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल ऐप, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल ऐप का जो कोडिंग है, जो डिज़ाइन है, वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो जावा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें होम एक्टिविटी में और कुछ करने के लिए है नहीं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी वापस कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि अगर जो अर्निंग वाला पार्ट है वो फॉल्स रहा, ट्रू ना रहा, तो जो होगा वो हमने कर लिया। लेकिन अगर अर्निंग वाला पार्ट ट्रू रहा, वो
फॉल्स ना रहा तो क्या होगा, तो और एक बार, हाँ, तो ये वाला तो हाइड हो जाएगा, फिर मेन जो है मेन व्यू, और अर्निंग वाला व्यू, ये वाला व्यू शो होगा। तो अभी इसका काम हम करते हैं। तो पहले ही ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टूल बार बाय डिफॉल्ट जो है वो है, हमने खुद का डिज़ाइन किया है। तो पहले तो हम ड्रॉयर लेआउट को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रॉयर लेआउट पे कोई आईडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, DRAWER ड्रॉयर, ठीक है। और उसके बाद इसका आईडी है मेनू, ठीक है, इसका आईडी दिया हुआ है, और इसका भी एक आईडी लगेगा, इसका आईडी दिया हुआ है कॉइन, ठीक है। अभी नीचे हम जाते हैं, इसका भी दिया हुआ है नेविगेशन। तो चलिए एक एक करके हम फाइंड करते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी इसके नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे से नहीं, क्योंकि जो नेविगेशन बार है उसको हमें अगर अर्निंग सेक्शन रहा तो भी दिखाना है, ये वाला पार्ट, अर्निंग सेक्शन रहा तो भी दिखाना है, और अगर नॉर्मल सेक्शन रहा तो भी दिखाना है, ठीक है। खाली ये कॉइन वाले को हम हाइड कर देंगे नॉर्मल में। तो पहले तो हम ऊपर में ही फाइंड कर लेते हैं। और एक चीज़ कि यहाँ पे नीचे में कोई भी ऐड नहीं है, इस पेज में बैनर ऐड नहीं है। तो ठीक है, हम नीचे में भी एक बैनर ऐड लगा लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम का जो कोड है ये ऐड व्यू का, इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये एकदम नीचे में आ गया ऐड व्यू का। तो स्क्रॉल व्यू को हमें बता देना है कि तुम जैसे टूल बार के नीचे से हो वैसे ही ऐड व्यू के ऊपर तक ही रहना। तो चलिए ठीक है, तो हम इसमें भी नीचे के साइड में बैनर ऐड लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ कि इसे भी बता देना है, यहाँ पर नहीं, अगर मेन व्यू हमारा ओके नहीं, मेन व्यू तो यहाँ पे है, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम होम एक्टिविटी में जाएंगे, क्योंकि ऐड का जो कोड है वो हम कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा, हमें बार बार लिखना नहीं है एक ही चीज़। तो हम आते हैं एकदम ऊपर में, हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो ऐड का हो गया। अभी यहाँ पे नीचे के साइड में हम क्या फाइंड करेंगे, पहले तो फाइंड करेंगे नेविगेशन ड्रॉयर लेआउट को, ड्रॉयर लेआउट फाइंड व्यू बाय ID r.id.ड्रॉयर, ठीक है। हमारा फाइंड हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करें नेविगेशन व्यू को। तो नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.नेविगेशन। इसको भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, मेनू आइकन है। तो मेनू आइकन को हम किस तरीके से करेंगे, एकदम डायरेक्ट करेंगे, उसको असाइन वगैरह हम नहीं करेंगे, मेनू, और यहाँ पे हम लिसनर को लगा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लिसनर को लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ड्रॉयर लेआउट इज ड्रॉयर ओपन, यहाँ पे हम पास करेंगे ग्रेविटी कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में है तो स्टार्ट, ठीक है। तो अगर ओपन है तो हम क्या करेंगे, जब भी इस वाले आइकन को कोई क्लिक करेगा, तो अगर ड्रॉयर ओपन हुआ है तो क्लोज हो जाएगा, और अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ। अगर ओपन है तो क्या होगा, ड्रॉयर लेआउट ओपन ड्रॉयर, सेम तरीके से ग्रेविटी कॉम्पैक्ट स्टार्ट, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट स्टार्ट। और अगर यहाँ पे क्या किया, अगर ओपन है तो हम सॉरी गलत हो गया कोडिंग थोड़ा, कि यहाँ पे इज ड्रॉयर ओपन, अगर ओपन है तो हमें क्लोज करवाना है, और अगर नहीं है तो ओपन करवाना है। तो नहीं है तो ओपन होगा, और अगर है तो क्लोज ड्रॉयर। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अभी और एक चीज़ हम नहीं, और कुछ नहीं है। अभी नेविगेशन को हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड मतलब नेविगेशन लिसनर को ऐड करेंगे, सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्ट लिसनर, और यहाँ पे हम आइटम गेट आइटम ID इक्वल टू हमने क्या क्या ID दिया था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वो मैं भूल गया, तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पॉलिसी, कॉन्टैक्ट और CR, ये 3 था फिलहाल के लिए। तो ID पॉलिसी
कॉपी एल्स इफ कॉन्टैक्ट और एल्स इफ शेयर। ठीक है, ये 3 ही था, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा कि जब भी कोई नेविगेशन का जो कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करेगा, इसका मतलब क्या, उसने साइड बार को ओपन किया है, ठीक है, ड्रॉयर को ओपन किया है। तो जब भी इसमें कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो तभी हम क्या करेंगे, ड्रॉयर को क्लोज करवा देंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ड्रॉयर को हम क्लोज करवा देंगे, उसके बाद उसके मतलब जिस भी बटन पे क्लिक किया होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्शन करवाएंगे। तो इसको मैं लैम्डा में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी अगर पॉलिसी पे क्लिक किया है तो हम एक न्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करके उसको एक्सटर्नल ब्राउजर पे भेज देंगे पॉलिसी के लिंक के थ्रू एक्शन व्यू, और इसका डाटा को हम सेट करेंगे URI पार्स। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिसी का लिंक है वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वहाँ पे ही मैं असाइन करूँगा। इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, टाइप को करूँगा स्ट्रिंग पॉलिसी और https google.com। तो आपको यहाँ पे अपना जो पॉलिसी का लिंक होगा वो यहाँ पे देना है। ठीक है, और क्या था, पॉलिसी का था और एक शेयर का था और एक कॉन्टैक्ट का था। तो कॉन्टैक्ट आस के लिए भी हम एक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसका लिंक यहाँ पे देंगे। चलिए, तो और एक काम कर लेते हैं कि शेयर का एक टेक्स्ट शेयर का एक टेक्स्ट हम यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं कि आप अपने हिसाब से जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो बेस्ट अर्निंग ऐप 2023। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख दिया और यहाँ पे डाउनलोड नाउ लिख दूंगा, DOWNLOAD डाउनलोड नाउ, और यहाँ पे लिंक दे दूंगा। मेरा ऐप का जो लिंक होगा मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अभी क्या करते हैं, वापस में जाते हैं। यहाँ पे जो होगा वो कौन सा वाला लिंक होगा, कांस्टेंट पॉलिसी वाला लिंक होगा। सेम मैं इसको ही कर लूँगा कॉपी, कॉन्टैक्ट में भी इसी को मैं कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैं खाली पॉलिसी की जगह मैं चेंज करके कॉन्टैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं शेयर में भी करता हूँ पेस्ट, लेकिन इसका जो टाइप है वो सेंड होगा, एक्शन सेंड, और ये सब नहीं होगा डाटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेट टाइप टेक्स्ट प्लेन और पुट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हम क्या पास करेंगे, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम पास करेंगे। और कौन सा वाला टेक्स्ट हम पास करेंगे, जो हमने हमारे कांस्टेंट में किया है, शेयर वाला टेक्स्ट। तो ये हो गया, हमारा 3 बटन था साइड बार में, साइड बार का 3 बटन का काम हमने कर लिया है। ठीक है, हम वापस आते हैं। तो इसमें क्लिक करके ये साइड बार ओपन होगा, काम करेगा ये अपने हिसाब से। ठीक है, साइड बार में जो भी बटन है उस पर क्लिक करने पर जो भी होगा वो हमने कर लिया है। अभी आते हैं इस वाले पे जो है कॉइन। तो इसको भी हमें फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हम एक बाहर वेरिएबल लेंगे। तो प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, उसका नाम हम देंगे पॉइंट, या फिर बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस। ठीक है, तो इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे ही कर देता हूँ पेस्ट, और बैलेंस इसका क्या था, कॉइन। तो कॉइन, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अभी यहाँ पे आते हैं कि अगर अर्निंग वाला पार्ट ट्रू रहा तो ये जो बैलेंस है इसका जो विजिबिलिटी है वो विजिबल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अर्निंग वाला पार्ट हाइड रहा, जो नॉर्मल पार्ट है वो अगर रहा, तो ये बैलेंस नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी बैलेंस अर्निंग वाले पार्ट हम कर रहे हैं तो बैलेंस दिखेगा। तो बैलेंस को हम कहाँ पे बैलेंस को सेट करना है, लेकिन हम ऑन क्रिएट पे सेट नहीं करेंगे, हम ऑन रिज्यूम पे सेट करेंगे, इस वाले पे। तो क्या होगा कि अगर हम दूसरे स्क्रीन से बैक भी आते हैं कोई टास्क वगैरह करके, तो उसका
पॉइंट भी हमें अपडेटेड दिखाएगा। अगर हम ऑन क्रिएट में करते तो पहले हमारा मान लीजिए कि 100 रुपये का बैलेंस है, तो अगर हम किसी भी और टास्क कंप्लीट करके वापस आते तो हमारा 100 रुपये ही रह जाता, या फिर अगर हम विड्रॉ करके वापस आते तो हमारा 100 रुपये ही रह जाता। लेकिन अगर हम वन रिज्यूम पे लगाएंगे तो वो अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो बैलेंस है सेट टेक्स्ट क्या होगा, हमारा ये कांस्टेंट पे हमारा यूज़र है, इस यूज़र में हमने हमारा सब कुछ स्टोर करवाया है। तो यूज़र डॉट, सॉरी ये फाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट डॉट यूज़र कर देंगे, उसके बाद गेट बैलेंस। तो ये बैलेंस अपडेट होता रहेगा। तो हमने बैलेंस भी सेट कर दिया यूज़र का। चलिए अभी हम कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डेली चेक इन पे। ठीक है, तो ये आ गया डेली चेक इन। तो यहाँ पे इसका कोई भी आईडी नहीं है, तो मैं इसका एक आईडी दे देता हूँ। चेक व्यू, CHEC चेक व्यू। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको फाइंड करने के लिए हम वापस से कॉपी कर लेंगे। तो रिसाइकलर व्यू, चेक व्यू और चेक व्यू। हम एक काम करते हैं कि ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो नॉर्मल के लिए है और नीचे वाला अर्निंग के लिए है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ ताकि अर्निंग जोन स्टार्टेड, यहाँ से अर्निंग जोन का जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हमें मालूम चलेगा। जब भी हम कोई एडिट वगैरह कुछ करते जाएंगे तो हम यहाँ से ही देखेंगे। तो चेक व्यू हो गया, तो फाइंड कर लिया। तो ये जो है 7 दिन के लिए हमें यहाँ पे 7 क्या करना है, पॉइंट देना है, और यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 3 इस तरीके से लिखना है, या फिर हम संडे मंडे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से ही लिखूंगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, एडाप्टर। तो यहाँ पे मैं और एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे एडाप्टर उसका नाम दे दूँगा। ठीक है, इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूँगा चेक एडाप्टर। ठीक है, चेक एडाप्टर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। एक बार अगर हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, तो अगर कहीं ज़रूरत होगा तो हम इसको ही बार बार कॉपी करेंगे। एक्सटेंड हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू एडाप्टर और रिसाइकलर व्यू होल्डर। ठीक है, अभी यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे तो इम्प्लीमेंट मेथड बोलेगा, तो हम पूरा का पूरा जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसको हम कोलैप्स कर देते हैं। इसके बाद पहले तो हम क्या करते हैं, एक व्यू को क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट क्लास चेक व्यू, CHEC चेक व्यू, जो कि एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू होल्डर से। यहाँ पे भी कर्सर को लेके जाऊँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने को बोलेगा, मैं कर दिया। अभी हम हमारा जो व्यू था चेक के लिए उसको हम देखेंगे एक बार कि क्या कुछ आईडी वगैरह क्या था। तो यहाँ पे इसका आईडी था डे 1 जो कि एक टेक्स्ट व्यू है, और इसका है पॉइंट। ठीक है, तो दोनों ही टेक्स्ट व्यू है। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल टेक्स्ट व्यू एक डे के लिए, और प्राइवेट फाइनल दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। ठीक, तो डे इक्वल टू आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय IDR डॉट ID डॉट डे। ठीक है, इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे पॉइंट टाइटल ID भी पॉइंट। तो चलिए, हमारा जो 2 व्यू था हमने उसको फाइंड कर लिया है। अभी यहाँ पे हम चेक न्यू व्यू, हमारा जो लेआउट है उसको इन्फ्लेट करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम। इसके लिए तो हमें पेरेंट गेट कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेट, हमारा जो लेआउट था r डॉट लेआउट डॉट, उसका नाम क्या था, चेक। अभी हमें पास करना है पेरेंट, और हमें पास करना है फॉल्स, अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे कितना आइटम चाहिए, 7 आइटम चाहिए। ठीक है ना, 7 आइटम चाहिए। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक व्यू इक्वल टू होल्डर,
और इसको हम कास्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी चेक व्यू डे सेट टेक्स्ट इस तरीके से है, टेक्स्ट डे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डे, और यहाँ पे हमें इंट डे इक्वल टू पोजीशन के साथ हम 1 को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 0 डेट तो नहीं रहता है, तो ये डे, ठीक है। तो डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से अभी आ जाएगा। और चेक व्यू पॉइंट सेट टेक्स्ट, अभी पॉइंट कितना देना है, हर दिन एक ही पॉइंट देना है या फिर अलग अलग देना है, मेरे ख्याल से हम अलग अलग देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक एडाप्टर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा और ऊपर एक वेरिएबल लूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग, इसका नाम दे देंगे पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अभी कितना कितना देना है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी एक दे देता हूँ। पहले दिन 10 पॉइंट, उसके बाद 15 पॉइंट, ठीक है, 5-5 करके मैं बढ़ाता जाता हूँ। उसके बाद 20 पॉइंट, उसके बाद 25 पॉइंट, उसके बाद 30 पॉइंट, उसके बाद 35 और आखिर में 50 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट्स है उसको हम पोजीशन के हिसाब से दे देंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो जो भी योलो जो भी जो है हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हम वापस जाते हैं और हमारा जो चेक व्यू है, चेक व्यू का जो एडाप्टर है उसको हम क्या करेंगे, हमने अभी जो क्रिएट किया न्यू चेक एडाप्टर, इसको हम पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी जब भी हम ऐप को बिल्ड करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 6 डे 5 डे 6 डे 7 इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे 10 15 20 25 30 35 और 50 इस तरीके से दिखेगा। और जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट क्लेम होगा, और जो भी पॉइंट क्लेम होगा उस पर यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हमें करना है। तो यहाँ पे यूज़र पे हमें और एक चीज़, यहाँ पे गया मॉडल, यूज़र पे अभी एक एक करके याद आ रहा है, हमें और एक चीज़ और एक वेरिएबल को चाहिए होगा, क्या कि शो अर्निंग टुडे डेट लास्ट लॉगिन बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लॉगिन है, तो आखिर में मैं और एक ले लेता हूँ लास्ट क्लेम, CLAIM लास्ट क्लेम, इसको कंस्ट्रक्टर में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, लास्ट क्लेम यहाँ पे भी, ये सब हम सर्वर से भेजेंगे लास्ट क्लेम। तो स्प्लैश में थोड़ा एरर आएगा, तो लास्ट क्लेम का जो वैल्यू होगा वो मतलब नंबर होगा कि वो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, यहाँ पे तो हो गया, इफ constant dot user get last claim equal to position हुआ, ठीक है। लेकिन पोजीशन तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन होगा एक इंटीजर, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हो गया, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन से लास्ट क्लेम मैच रहा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अगर लास्ट क्लेम, इसको हमें इंटीजर पे करना है, इंटीजर लास्ट क्लेम को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और ये अगर पोजीशन का इक्वल हुआ, अगर पोजीशन का इक्वल हुआ, या फिर
कम हुआ नहीं या फिर ज़्यादा, ज़्यादा, तो इस तरीके से अगर ज़्यादा हुआ या फिर इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो सब क्लेम हो चुका है। तो उसका जो चेक व्यू पॉइंट, जो ड्रॉएबल सेट कंपाउंड ड्रॉएबल होगा, वो टॉप में शायद हमने इस वाले आइकन को किया है, ड्रॉएबल टॉप पॉइंट वाले आइकन को। तो यहाँ पे हम 0 लेफ्ट के लिए अभी टॉप में हमें हमारा आइकन सेट करना है। तो ड्रॉएबल चेक बोल के तो कुछ नहीं है, तो हम देख लेते हैं एक बार। शायद हमने लिया नहीं था, तो ये वाला जो स्मॉल सा है उसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इसका जो नाम है उसको कर देंगे चेक्ड। ठीक है, चेक्ड। तो ये CHECKED चेक्ड को लगा देंगे, उसके बाद 0 0 बाकी सब ये हो गया। और अगर ये कंडीशन मैच ना हुआ तो उसका जो आइकन है वो होगा नॉर्मल, जो पॉइंट वाला आइकन है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे चेक व्यू, आइटम व्यू, सेट वन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये चेक करना है, इस वाले कंडीशन को चेक करना है। तो अगर पहला कंडीशन रहा मतलब वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, और अगर दूसरा कंडीशन रहा तो उसने क्लेम नहीं किया है, वो क्लेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, पब्लिक इंटरफेस ऑन चेक क्लिक लिसनर। ठीक है, और void ऑन चेक क्लिक। यहाँ पे हमें उसका पॉइंट पास करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वहाँ से पास करेंगे, हमारे मेन जो एक्टिविटी है वहाँ से पास करेंगे। प्राइवेट फाइनल ऑन चेक क्लिक लिसनर, तो दिस वन चेक क्लिक लिसनर इक्वल टू वन चेक क्लिक लिसनर हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, तो वन चेक क्लिक लिसनर वन क्लिक। तो यहाँ पे और एक वेरिएबल को हमें लेना है कि इंट और टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये क्लिक कर चुका है वो पहले से ही, तो यहाँ पे हम टाइप 0 पास करेंगे, और वहाँ पे हम मेन एक्टिविटी में देखेंगे कि अगर 0 आ रहा है तो हम उसको एक क्लोज शो करवा देंगे कि आप इस वाले क्लेम को ऑलरेडी कर ले चुके हैं। और यहाँ पे तो नॉर्मल सा इसी को मैं पास करूँगा, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे टाइप को 1 कर देंगे, तो हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये चेक एडाप्टर का काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे न्यू चेक एडाप्टर। ठीक है, इसको हम लैम्डा कर देते हैं। अभी हम चेक करेंगे इफ़ जो टाइप है वो इक्वल टू 0 रहा, इसका मतलब आपने ऑलरेडी क्लेम ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक खुद का डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का रहता है LR डायलॉग, वो हम हमारा जो स्प्लैश है वहाँ पे क्रिएट होके रखा है, यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या चेंज होगा, सेट कैंसिलेबल को नहीं रखते हैं, यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करते हैं, सेट पॉजिटिव बटन का नाम देते हैं ओके, न्यू डायलॉग ऑन क्लिक लिसनर, और ये वाला हो गया। तो यहाँ पे
डायलॉग डिसमिस, ठीक है, हो गया ये कि अगर 0 रहा तो ये डायलॉग शो हो जाएगा, सॉरी नो इंटरनेट नहीं, यू ऑलरेडी क्लेम्ड दिस, यू ऑलरेडी क्लेम दिस, ये आप क्लेम कर चुके हैं। और अगर क्लेम ना किया है तो क्या करेंगे, तो हम उसको क्लेम करवाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो कांस्टेंट का यूज़र है, मैं वापस इस प्लस में जाऊंगा, इस वाले को मैं करूंगा कॉपी, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, ठीक है। और क्या होगा कि अभी हमारा बैलेंस क्या होगा, इंट नाउ बैलेंस इज इक्वल टू, पहले हमारा क्या था, कांस्टेंट यूजर गेट बैलेंस, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो पहले हमारा बैलेंस ये था, प्लस इसके साथ ऐड क्या होगा, ऐड होगा ये वाला जो पॉइंट आया हुआ है, ये पॉइंट ऐड होगा, ठीक है। और ऐड होके हमारा जो न्यू बैलेंस है वो इस वेरिएबल पे आ जाएगा। तो हमारा जो पुराना जो कुछ भी था, जैसे कांस्टेंट गेट यूजर गेट आईडी, तो हमारा आईडी तो चेंज नहीं हो रहा, तो आईडी जैसा है वैसा ही रहेगा कॉपी। हमारा डिवाइस भी चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारा बैलेंस चेंज होके क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा नाउ बैलेंस को, नाउ बैलेंस, लास्ट नाउ बैलेंस ये इंट है, तो इसको मैं नो 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 यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, चलिए ये हो गया। उसके बाद लास्ट लॉगिन, तो अभी का लॉगिन है, तो इस डेट को हमें अभी के डेट से चेंज करना है। टुडे डेट आज का डेट दे रहा है। और शोइंग अर्निंग नहीं, ये यहाँ से नहीं देना है, जो जैसा है वैसा ही, मतलब ये तो सर्वर से आएगा, तो ये तो हम चेंज नहीं करने जाएंगे। तो टुडे डेट ये सर्वर से आएगा, और लास्ट लॉगिन ये भी सर्वर से आएगा। चलिए, और शो अर्निंग हाइड फॉल्स ये भी सर्वर से आएगा। शो अर्निंग ये भी सर्वर से आएगा। और लास्ट क्लेम क्या, कौन सा वाला होगा, ये जो नहीं 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 यहाँ पे और एक पास करना पड़ेगा। लास्ट क्लेम कौन सा है, तो हम वापस चेक एडाप्टर पे जाएंगे, यहाँ पे हमने टाइप पास किया, पॉइंट पास किया, और एक पास करेंगे, वो भी इंटीजर टाइप ही होगा, वो होगा क्लेम, CLAIM क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन, और एक चीज़ यहाँ पे करना है, मान लीजिए कि उसने ये पहले दो को क्लिक किया है, ठीक है ना, उसको क्लेम कर लिया है। अभी वो कौन सा वाला क्लेम करेगा, ये इस 3 नंबर जो है इसको क्लेम करेगा, लेकिन वो इन दो को अगर क्लिक करता है तो बता देगा कि आप इन दोनों को ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। लेकिन अगर वो ये थर्ड को क्लिक ना करके इस वाले को क्लिक करे तो भी क्लेम हो जाएगा, इसको क्लिक करे तो भी क्लेम हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे 3 को ही क्लिक करवाना है, ठीक है। तो वो भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे ये एडाप्टर पे। तो अगर लास्ट क्लेम ये हुआ, इक्वल हुआ या फिर उससे बड़ा हुआ, तो फिर बोल देगा कि ऐसा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो चेक करेगा कि नाउ एक्टिव इंट नाउ एक्टिव इज इक्वल टू पोजीशन, उसका लास्ट क्लेम जो होगा, उसका लास्ट क्लेम अगर 2 है तो उससे 1 बढ़ जाएगा। ये अभी मतलब लास्ट क्लेम 2 और 1 3, तो अभी वो 3 को क्लिक कर पाएगा, ठीक है। तो वापस से हम चेक करेंगे, एल्स इफ नाउ एक्टिव इक्वल टू पोजीशन रहा तो उसको हमें ये क्लिक करने देना है, एल्स हम एरर भेज देंगे और टाइप में 3 भेज देंगे, ठीक है। 0 मतलब एरर, 1 मतलब सक्सेस और 2 भेज देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ करना पड़ेगा, एल्स में नहीं, अगर 0 तो ये बोलेगा, उसके बाद अगर 2 हुआ तो क्या बोलेगा, प्लीज क्लेम कौन सा वाला क्लेम करो। यहाँ पे मैं वापस से एक बार जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे 1 नहीं 2 पास करूँगा, क्योंकि एडाप्टर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 0 होगा और ये 1 होगा, तो सेव होकर रहेगा 1, और उसके बाद हम 1 ऐड करें तो हो गया 2। तो यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते ना कि 2 को क्लिक करो, क्योंकि 2 ऑलरेडी क्लिक हुआ रहेगा, तो हमें वहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। तो हम बोलेंगे 3 को क्लिक करो, तो यूज़र को ये वाला लगेगा। तो ये थोड़ा पेचीदा है, अगर आप एंड्रॉइड डिस्प्ले में काम करते हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 हमने ऐड कर दिया, अभी नाउ एक्टिव, तो प्लीज़ क्लेम डे, और यहाँ पे नाउ एक्टिव को पास कर देंगे, तो हो क्या बोलेगा, प्लीज़ क्लेम डे 3, ठीक है, या फिर डे 4, डे 5, इसको क्लेम करो। तो ये हो गया, और यहाँ पे और एक क्या आ गया, पोजीशन क्लेम आ गया। तो यहाँ पे मैं CLAIM, ठीक है, और इस क्लेम को मैं पास करूँगा यहाँ पे, ये भी स्ट्रिंग होगा, तो हो गया। ये सब हम अभी लोकल में कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ एडमिन को जोड़ देंगे, हमारा सर्वर को हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया, लेकिन तुरंत के तुरंत हमें क्या करना है, यहाँ पे वो टिक भी, मतलब अभी अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडाप्टर को यहाँ पे लेना पड़ेगा, प्राइवेट चेक एडाप्टर, और ये सब जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे चेक एडाप्टर इक्वल टू ये सब होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक व्यू, सेट एडाप्टर, चेक एडाप्टर, और इन सब के बाद अगर हमें तुरंत के तुरंत इफेक्ट दिखाना है तो यहाँ पे चेक एडाप्टर, नोटिफाई आइटम चेंज, और ये क्लेम को हम पास कर देंगे, तो वहाँ पे भी तुरंत से तुरंत इफेक्ट दिख जाएगा। तो हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या कर दिया, हमारा जो मेन व्यू है, जो नॉर्मल व्यू है, उसका पूरा का पूरा जावा कोडिंग हमने कर दिया, हमने स्प्लैश स्क्रीन का काम कर दिया, और यहाँ पे जो डेली चेक इन का है वो सिस्टम भी हमने कर दिया, ऊपर के साइड का जो भी है वो सिस्टम हमने कर दिया। अब आगे वीडियो में हम बाकी का पार्ट देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।